हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारा फिर से वही टॉपिक है, हायर परचेज। आज हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। मैंने भी लास्ट क्लास में इसकी दो सिचुएशन बता दी थी। जिसने नहीं देखी है, मैंने ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो वहां से जाके देख सकता है। नाउ आज हम क्या करेंगे, इसमें सिचुएशन 3 करेंगे। When only installment are given but cash price and rate of interest are not given। इस सिचुएशन में क्या होगी, आपको इंस्टॉलमेंट दे रखी है और क्या दे रखा है, कैश मतलब कैश प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे एक्स एन कंपनी परचेज अ मोटर कार ऑन 1 अप्रैल 2009 ऑन हायर परचेज पेइंग 60,000 कैश डाउन एंड बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे आपको ये बताओ, कैश प्राइस बता रखा है, कितने की है वो मोटर कार नहीं बता रखा। हमें उसने बताया कि 60,000 उसने डाउन पेमेंट कर दिया है एंड ये 4 इंस्टॉलमेंट दिए, 55,000 की, 50,000 की, 45,000 की और 40,000 की, comprising each amount of equal amount of cash price at the end of each accounting period. You are required to calculate total cash price and amount of interest in each installment। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है एंड कैश प्राइस, ये दोनों ही चीजें निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे हायर परचेज प्राइस। हम इसमें सबसे पहले हायर परचेज प्राइस निकालेंगे। हायर परचेज प्राइस कैसे निकलता है, डाउन पेमेंट एंड जितने भी इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट है उन सबको हम टोटल कर देंगे। तो डाउन पेमेंट कितना था हमारा, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ 60,000, 60,000। देन उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, 55,000, 50,000, 45,000 एंड देन 40,000। ये सारी इंस्टॉलमेंट हमने ऐड कर ली, हमारा हायर परचेज प्राइस आ गया 2,50,000 एज ईच इंस्टॉलमेंट। जैसे कि हमारी हमने पहले ही बता रखा है कि हर इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ कैश प्राइस होता है और कुछ आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये होता ही होता है। तो जो आपका हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के अंदर डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है, वो हमारा ओनली डिफरेंस होता है आपका इंटरेस्ट की वजह से। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम एक इक्वेशंस बनाएंगे। हम क्या करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करेंगे। मैंने आपको जब सिचुएशन 2 कराई थी, मैंने उसमें भी बताया था कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट से शुरू करना है, कब सॉरी लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करना है, कभी भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू नहीं करना है अगर आपको सही कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालना है, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। अब इसमें क्या करेंगे, x प्लस आई। अब x क्या है, x हमारा है कैश प्राइस, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, x इज द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, ठीक है। एंड आई क्या है, आई आपका है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये हायर परचेज प्राइस निकाल लिया, उसके बाद हमने ये चीजें निकाली। अब हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस आई। उसके बाद हमारी लास्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट है तो x प्लस 2i, लास्ट थर्ड है तो x प्लस 3i, लास्ट फोर्थ है x प्लस 4i। इस तरह से हम इक्वेशन बनाते रहेंगे जितनी भी इक्वेशन होंगी। बट हाँ, इतना ध्यान रखना कि लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू होके और जब आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक पहुंचोगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। सब्ट्रैक्टिंग एनी प्रीसीडिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक बैलेंस निकाल लो। आपका आई निकल के आ जाएगा 5,000 एंड एक्स निकल के आ जाएगा 35,000। अब क्या करना है आपको, कैश प्राइस और आपको क्या निकालना है, एक निकालना है आपको इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब इन दोनों को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये जो आई निकल के आया है और ये जो एक्स निकल के आया है, इसको इस इक्वेशन में पुट करते चलो, आपको मिलता चलेगा। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पे, ये देखो हमारी ये इक्वेशन को ध्यान रखो, एक्स प्लस आई है हमारी पहली इक्वेशन, लास्ट इंस्टॉलमेंट की है। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे जो हमारी वो है, वो क्या है हमारा एक्स प्लस, मैं भी आपको एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी भी सेम इसी तरह होंगी, x प्लस आई। अब x की वैल्यू कितनी है, x क्या हमारा कैश प्राइस है, तो हमारी x की वैल्यू है जी 35,000। तो यहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे भाई x है हमारा 35,000, ठीक है। इज इक्वल टू आपका टोटल कैश प्राइस कितना है, टोटल आपने कितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया था, यहां देखो ये x प्लस आई इज इक्वल टू 40,000। तो इतना ध्यान रखना, ये आपका आएगा x प्लस आई इज इक्वल टू 40, मैं k लिख रहा हूं, ठीक है ना, समझ जाना, 1000 है 40 के। अब देखो
यहाँ पे ये है x 35,000। अब हमें i निकालना है। i कैसे निकलेगा? i हमने निकाला था यहाँ पे कितना 5,000, तो ये आ गया हमारा 5,000। 35,000 x है, 5,000 i है, तो कितना आ गया? दोनों को ऐड करोगे 40,000, दोनों मैच हो गई। उसी तरह लाओ, मैं आपको ना अब एकदम लास्ट वाली करके दिखाता हूँ। ये x प्लस 4i इज इक्वल टू 55,000, ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था। ये रही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे? x प्लस 4i, x प्लस 4i, यहाँ पे 4 लिख देना इसमें, ठीक है ना। x प्लस 4i इसी में कर लेते हैं ना। एंड इसका कितना अमाउंट है आपका? 55,000 है। इसका कितना अमाउंट है आपका? 55,000 है। इसको हम कर देते हैं 55, ठीक है। x कितना था आपका? 35,000 हमने बता दिया। x तो हमारा सेम है, हमारा जो अमाउंट चेंज होगा वो होगा आपका इंटरेस्ट का, ठीक है। 4i, i कितना था? i था हमारा 5,000, तो 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 20,000। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आपका 55 आ गया, बस इक्वल। इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, तब आपका टोटल आ जाए। एक चीज और याद रखना, ये इसको स्टार मार्क कर लो। आधे बच्चे क्या करते हैं, इसको भूल ही जाते हैं डाउन पेमेंट को। डाउन पेमेंट भी थी, डाउन पेमेंट को भी इंक्लूड करना है जब भी आपका कैश प्राइस टोटल आएगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि कभी भी डाउन पेमेंट के अंदर, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, डाउन पेमेंट के अंदर कभी भी इंटरेस्ट होता ही नहीं है, बिकॉज हम वो तुरंत पे कर रहे होते हैं जिस टाइम हम खरीद रहे होते हैं, तो इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट क्यों होता है? इंटरेस्ट बेसिकली इसलिए होता है कि आप उसकी इंस्टॉलमेंट के पैसे को कुछ टाइम तक यूज कर रहे हो, उसके मनी को यूज कर रहे हो, उस यूज करने के लिए जो आप पैसा देते हो वो आपका इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से कर लोगे। अब आपका टोटल कैश प्राइस आ गया 2 लाख, टोटल हायर परचेज प्राइस आ गया ये आपका 2,50,000। मैंने अब भी जैसे क्वेश्चन शुरू कराया था मैंने बताया था ना, टोटल कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस में क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका इंटरेस्ट होता है। तो ये रहा आपका इंटरेस्ट, ठीक है। अब आते हैं हमारी लास्ट सेकंड सिचुएशन पे। क्वेश्चन जो होते हैं हमारे बेसिकली 5 तरीके के होते हैं, जो तो 4 तो सिचुएशन है और एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे वो मैं कल वाली वीडियो में, अब जो मैं कल वीडियो निकालूंगा मैं उसमें बताऊंगा कि वो लास्ट केस कौन सा है। आज मैं अभी थर्ड और फोर्थ सिचुएशन करा रहा हूं। व्हेन रेफरेंस टू एन्युटी टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन। अब देखो हमारे को जरूरी नहीं है वो टेबल यूज करें, अगर टेबल है तो आप टेबल भी यूज कर सकते हो, टेबल नहीं है तो मैं भी आपको कैलकुलेटर पे करना बता दूंगा, कैलकुलेटर पे करके भी कर सकते हो, ठीक है। इसका डायरेक्ट हम ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, वो जल्दी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही समझ आती हैं बातें। ऑन फर्स्ट 1/1/2010 एक्स ने क्या किया है? परचेज किया है प्लांट, किससे? वाई से। ऑन व्हाट? हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज rate was settled at 60,000 payable as to 15,000 on 1/1/2010। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी उसने कि डाउन पेमेंट कितना था? 60,000 का था, एंड बाकी जो इसने पेमेंट करी है वो आप 15,000, सॉरी हायर परचेज रेट है 60,000 और उसने पहला डाउन पेमेंट किया 15,000 का, एंड उसके बाद 3 इंस्टॉलमेंट दी उसने 15,000 की, लिखा हुआ देखो 3 सक्सेसिव ईयर्स उसने पेमेंट किया है। इंटरेस्ट रेट 5% का है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहा है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कर रहे हैं। इसमें तो हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहे, अभी तो हम फिलहाल ये देख रहे हैं किस तरह से कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालना है, क्योंकि बाकी जो अकाउंटिंग है वो तो आपकी वैसी रहेगी जैसे आप नॉर्मल करते आए हो, ठीक है ना। देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अब कैसे निकालोगे? हमने बोला, इन्होंने यहाँ बता रखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज 5% इज 2.72 दिस। अब इसको आप कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करोगे? जिसके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है लगभग, देखो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। 1 डिवाइड 1.05, इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट, बस इतना ध्यान रखना, एंड इज इक्वल टू प्रेस कर देंगे। फिर क्या करेंगे? एम प्लस, जितने ईयर है हमारे को उतनी बार हमारे को ये काम करना है, उतनी बार हमें इज इक्वल टू और एम प्लस दबाना है। इज इक्वल टू एम प्लस, इज इक्वल टू एम प्लस, एम आर कर दो, कितना आ गया आपका? 2.7232। ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर 10 साल का बोलेगा 10 साल का, मतलब हम निकाल सकते हैं, हमें इसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसने बोला है भाई जब हमारा 1 रुपया
कि ये वैल्यू है 3 साल बाद का जो 1 रुपया होगा उसकी वैल्यू आज ही ये है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये है। तो 15,000 की क्या वैल्यू होगी हमारी तीनों साल में मिला के, ये क्यूमुलेटिव वैल्यू निकली है ना। अगर पर ईयर निकालना होता है तो हम हर साल का जो जो निकल के आता है हम उसको उससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करा है हमने, ऐसे किया है 2.7232, ये हमारे कितने के लिए है, ये हमारा 1 के लिए, डिवाइड बाय 1, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने से, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 15,000 से, ठीक है ना। 15,000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वही चीज कर रखी है। और ये कितना निकल के आ गया 40848, ये आपका क्या निकल के आ गया, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल के आ गया विद इंटरेस्ट। ये कितना था, डाउन पेमेंट, इन दोनों को टोटल कर दोगे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कैश प्राइस, ठीक है ना। अब देखो हमारा नेक्स्ट वीडियो का टारगेट होगा बेसिकली हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, किस तरह से इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है दोनों की बुक्स में, परचेजर की बुक में एंड वेंडर की बुक में। एक और केस है जहां पे हम ना बल्क में, अभी तो हमने एक एक असेट खरीद रहे हैं, देखो एक प्लांट खरीद रहा है, उसमें क्या होगा हम 2 या 3 प्लांट खरीदेंगे एक साथ, उसमें से वो कुछ इंस्टॉलमेंट का पैसा दे देगा और कुछ का नहीं दे पाएगा, तो जो वेंडर होगा वो वेंडर क्या करता है उसको ना वापस मंगवा लेता है उससे प्रोडक्ट को, तो उसकी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे। ये वाला हमारा टॉपिक रहेगा थोड़ा मेन, क्योंकि जनरल एग्जाम में से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिलहाल ट्रीटमेंट बताऊंगा और साथ में ये बताऊंगा जिससे कि एग्जाम के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। So guys, if you like, then please subscribe and please share with your friends. एंड हाँ, जिसको भी ये नोट्स चाहिए उसके लिए मैंने टेलीग्राम में लिंक डाल दिया, टेलीग्राम का लिंक है नीचे, वहां से आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर, थैंक यू सो मच।